आंख में आंसू आए हैं, आंसू मोती बन करके मौके को गनीमत समझ के अली के रुखसार से टपक के महबूब के रुखसार पे आ गिरता है। पूछ अली के आंसू से, आज से ऐसा मुकद्दर आंसू किसी ने ऐसा मुकद्दर किसी के आंसू के कतरे ने पाया हो तो बता। निकलने वाली जगह अली की आंख हो, गिरने वाली जगह नबी का चेहरा हो। खुदा की कसम दुनिया में हैरत है, जैसे आंसू गिरा है नबी की आंख खुल जाती है। अली बात क्या है, कम महबूब असर की नमाज कज़ा हो गई है। कहने की कहा था, गलती कर दी है, उठा देना चाहिए था। उठे अली का हाथ पकड़ा, कहने लगे यार परेशान क्यों होता है, अगर मेरी वजह से नमाज कज़ा हो गई तो यारी किस काम की है। बाहर आ, नबी ने उंगली उठाई, मुअर्रिखीन ने लिखा है। तो कई बड़े लोग ऐसे बैठे ना, ऐसे करके हम नहीं बोलेंगे। तो मैं कहता हूँ इन छोटे बच्चों से सबक सीखो। तुम 6 फीट के हो गए, इश्क करना नहीं आया, अभी दूध के दांत नहीं उखड़े हैं, हुजूर की महफिल से उठ के जा नहीं रहे हैं, तो कुछ तो वजह होगी ना। तो कभी कभी कहते हैं यार क्यों हुजूर से प्यार करते हो, सुन्नियों रोना भी आता है उनके इस कर्म पे, आंसू निकल आते हैं। हम मार्केट जाए ना अब्दुल कादिर भाई, केले लेने जाएं, सेब लेने जाएं, कोई भी फल लेने के लिए जाए ना, तो एक एक फल को उठा के चेक करते हैं, कोई काना ना हो, दगीला ना हो, गला सड़ा ना हो। अगर बेचने वाला चुपके से हाथ चढ़ा भी दे तो हम उलट पलट के जब देखते हैं नजर आ जाए तो कहते हैं भाई ये क्यों दिया, क्या मैंने पैसे नहीं दिए, क्या तेरी मांगी हुई कीमत नहीं दे रहा हूं। तो वो शर्मिंदा होता है, कहता ठीक है जी धोखे से चढ़ गया था, आप ये वाला ले लें। मेरा कहने का मतलब ये है कोई भी बंदा किसी गले सड़े को लेने तैयार नहीं, किसी को कोई दागदार पसंद नहीं। सलाम करो ज़हरा के बाबा को, जिसके उम्मत से प्यार का आलम यह है, जो मैदान क़यामत में खड़े होके कहेगा मालिक नमाजी तेरे, हाजी तेरे, ये जंगों में सर कटाने वाले तेरे हैं, मालिक ये रातों को कयाम करने वाले तेरे हैं, जिनकी जिंदगी सजदों में गुजर गई मालिक ये तेरे हैं, जितने अच्छे हैं ये तेरे हैं, जितने पापी हैं ये सारे मेरे हैं, जितने दागी हैं ये मेरे हैं। महबूब करेगा क्या, या अल्लाह अच्छे सारे तूने ले, ऐब वाले मुझे दे दे, इन पे करम की चादर डाल के सबको जन्नती बनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़ाने मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। मुकद्दर पे नाज करो, रब ने हुजूर का बनाया है, हुजूर का बनाया है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सारी बरेलवी बैठे माशाल्लाह, जान है तो जहान है। ये वाला मोहल्ला शायद लंगर कम खाता है, अल्लाह लंगर खाने की तौफीक अता फरमाए। लोग कहते हैं कि यार क्या जरूरत पड़ी है वहां लाइन में लग के धक्का खाने की, अपने घर नहीं खा सकते, अपने घर 150 रुपए किलो का चावल बनवा के खाएंगे, वहां धक्के लेके क्यों खाएं। जानते हो जो बरकतें अल्लाह ने लंगर में रखी है ना, वो तेरे घर के 150 रुपए किलो के चावल में नहीं रखी है, जिंदाबाद जिंदाबाद, चावल में नहीं रखी है। जो मुझे याद आ गई बात, ताजदारे उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जो जानते हैं उनको जानते हैं, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। कौन मुजाहिदे मिल्लत, जो पूरी जिंदगी आला हजरत की तलवार बन के चमकता रहा, जिसने कभी गैरों से हुजूर की इज्जत और नामूस को लेकर के समझौता ही नहीं किया, जिसने हुजूर के गद्दारों से पूरी जिंदगी जंग लड़ी और ऐसे ही गुजर गई पूरी जिंदगी, कभी मुनाजरों में कभी जेल में। लेकिन जानते हो कभी जेल की फिक्र नहीं की है, जेल की फिक्र नहीं की है। और शान ये थी जेलर बंद करके आता था, आप बाहर खड़े मिला करते थे। हुजूर के हो गए तो देखो जरा, वो मुजाहिदे मिल्लत, वो मुजाहिदे मिल्लत जिनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली गई। कोई जुर्म ये नहीं था, जमीन नहीं मारी थी किसी की, हक नहीं खाया था किसी का, सताया नहीं था किसी को, चोरी नहीं की थी। जुर्म दुनिया इतना समझती थी कि वो हुजूर की नामूस के लिए लड़ते थे और बड़े बड़ों के दांत तोड़ देते थे। ये कमाल रब ने उनको अता किया था, जानते हो। तो फिर जो लोग मदीने शरीफ गए थे, उन्होंने ख्वाब में देखा हुजूर की जालियां सामने, दस्तरखान लगा है, जितने उलमा हैं ना सारे दस्तरखान पे बैठे, सब हुजूर के मेजबान मेहमान बने हैं, हुजूर सब के मेजबान बने। जानते हो सब अपने हाथों से खा रहे हैं,
लेकिन मुजाहिद मिल्लत को हुजूर अपने हाथों से खिला रहे हैं। वाह 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार मुजाहिद मिल्लत को हुजूर अपने हाथों से खिला रहे हैं। लोगों में चर्चा हो गया, इतनी इज्जत, पता चला जो उनके हाथों में हथकड़ी पहनते हैं उन्हें लुक़्मे खिलाने के लिए आमिना के लाल आया करते हैं। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें लुक़्मे खिलाने के लिए आमिना के लाल आया करते हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मुकद्दर है हमारा हुजूर मिल गए, वरना पता नहीं कहाँ पड़े होते हम लोग, पता नहीं कहाँ होते हम लोग। आप अपने मुकद्दर को देखें, फिर उनके कर्म को देखें, उनके कर्म को देखें। लोग पूछते हैं हमसे, नबी नबी क्यों करते हो? हमारे जिस्म के एक एक बाल पे हुजूर का एहसान है, हुजूर का एहसान है एक एक बाल पे। अगर हुजूर ना होते तो हम ऐसे होते ही नहीं, होते ही नहीं हम ऐसे। ये जो आंखें, चेहरे, दिल, दिमाग सलामत है ना, मदीने वाले के सदक़े में सलामत है। बात लंबी हो जाएगी अगर इधर उधर चलो। मैं बस अर्ज करना चाहता हूँ, आज महफिल बगदाद वाले की सजी है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आपने हज़रत से सरकार गौसे पाक के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू समाअत की, लेकिन कुछ गोशों पे, सुने सुनाए गोशों पे मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँ। सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह ने ये कमाल बख्शा है, जो उनका नाम लेने वाला होगा कभी भूखा मर ही नहीं सकता है। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। भूखा मर ही नहीं सकता है। और दूसरा कमाल ये है, जो उनका सिलसिले में दाखिल होगा ना, वो बेईमान होकर नहीं मरेगा। वाह वाह हक है, वाह 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 वाह। ये सब जिंदाबाद हक है, वाह वाह। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। जिंदाबाद। हाँ, क्या मिलेगा फिर मेरे मुर्शिद आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियां ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अगली बात कहते हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चलते, जो बात आई थी ना कादरी वाली, आप कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। तो मुकद्दर है हमारा, रब ने गौसे पाक हमारे हिस्से में लिखे, हमारे हिस्से में लिखे। सरकार गौसे पाक आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, पैदा हो रहे तब भी वली है। कमाल देखे, हुजूर दुनिया में आए, आते ही सजदा किया, बगदाद वाला आया, आते ही रोजा रखना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह, रोजा रखना शुरू कर दिया। इधर वाले लोगों को शायद भूख लगी है ना, खा पी के भी आए कि खाली लंगर के सहारे आए, है ना। अगर लंगर हुआ भी करे ना तो फिर भी घर से इतना खा के आया करो जो सुभान अल्लाह की ताकत बनी रहा करे। जो घर से खा के आए वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुझे और भी आवाज निकलवानी आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये इश्क की महफिल है, जितनी देर सजे ना फिर इश्क के साथ सजनी चाहिए, है ना, इश्क के साथ सजनी चाहिए। सरकार आए, आते ही जोर से सजदा किया, गौसे पाक आए, आते ही रोजा रखे, रोजा रखे। और इतनी शोहरत हो गई इस रोजे की कि लोगों को चांद की तहकीक करनी हुई ना तो सैयदों की चौखट पे आ गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने हमें सादात का गुलाम बनाया है। ये बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमें हुजूर की नस्ल का गुलाम बनाया है। हाँ, इसीलिए इंशाअल्लाह बख्श दिए जाएंगे। हम पूरी जिंदगी यही कहते रहे, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के, इसीलिए बख्श दिए जाएंगे। आते ही हुजूर ने उम्मत की खैर मानी है। अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। आज उम्मत से मेरा सवाल है, हम कितनी बार कहते हैं मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। नौजवानों, बुजुर्गों, बड़ा वजीफा नहीं बता रहा हूँ, जब भी हुजूर की याद आ जाया करे ना, कम से कम एक बार उन पे दुरूद पढ़ लिया करो। जब भी कभी ख्याल आ जाए, जब भी कभी ख्याल आ जाए उनका, दुरूद पढ़ लिया करो। आज हैरत होती है, अम्मा पकड़ के कहती, मौलाना देखो ना मेरे बच्चे से जरा सुनो, इसे इंग्लिश की पोयम याद है, इंग्लिश की पोयम याद है, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। वो कह रही है देखो कितना अच्छा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुत्ता बिल्ली पढ़ रहा है तो पढ़े,
मगर क्या ही अच्छा होता जो तेरा बेटा हो संभाल के कुरान की सूरह इखलास पढ़ के सुनाता। सबसे पहले वो रब की वहदानियत का ऐलान करता, कहता कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बच्चे ये कब पढ़ते हैं? जब उनको ये माहौल मिला करता है, जब ये माहौल मिला करता है तब बच्चे ये पढ़ा करते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को न पोयम याद है, चलो ठीक है पढ़े, मेहनत करें, वो पढ़ना चाहिए बच्चों को, लेकिन माओ से गुजारिश है उन्हें दीन का माहौल दे दो। बाप से गुजारिश है औलाद हलाल लुक़मे खिलाइए, इसलिए कि वली बनने के लिए सिर्फ किसी का हाथ थामना काफी नहीं होता है, उसके लिए नेक माँ होनी चाहिए, हलाल के लुक़मे खिलाने वाला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये दोनों चीजें लाज़िमी होती हैं। अगर सिर्फ बिल्डिंगों और इमारतों से रुतबे बुलंद होते तो बिलग्राम वालों की इमारत में आज भी छोटी ईंट लगी नहीं होती। अगर इमारतें रुतबे बुलंद कर देती तो वहां पे आज भी एसियां लगी होती। मैं सलाम करता हूँ सैयदा के लालों को, आज भी पंखों में बैठे होते। एक दिन मैंने सरकार रईसुल अत्किया से कहा था हुजूर इसमें एसी क्यों नहीं लगवा लेते? फरमाने लगे बता क्या यहाँ की एसी कब्र को भी ठंडा करेगी कि नहीं? मैंने कहा जनाब इस एसी का ताल्लुक सिर्फ कमरे से है। तो कहने लगे मौलवी साहब उस काम से क्या फायदा तो सिर्फ कमरे ठंडे करे, वो काम करो जिससे कब्र भी ठंडी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ खुदा की कसम, अगर वो सिर्फ चाह लेते ना तो मैं एक नहीं 10 एसियां लगवा देता, 10 लगवा लेते, लेकिन पसंद ही नहीं। पता ये चला इमारतों के बुलंद होने से रुतबे बुलंद नहीं होते, किसी का महबूब बन जाने से रुतबे बुलंद हुआ करते। किसी का महबूब बन जाने से रुतबे बुलंद होते, किसी का हो जाने से रुतबे बुलंद होते हैं। हाँ, किसी का हो जाने से रुतबे बुलंद हो जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं हम देखें तो सही, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं समझाना चाहता हूँ, मैं इंशाल्लाह उर्स आ रहा है बिलग्राम शरीफ का, कौन सी तारीख में? क्या बात है दीवानों, कौन सी तारीख में? 9-10 कौन सी तारीख में है? 9-10 आने वाली 9-10 में बिलग्राम शरीफ का उर्स आ रहा है। बाकी जो बातें रह जाएंगी अगर किस्मत ने साथ दिया हाजिरी होगी इंशाल्लाह। इसलिए कि हमारे अब्बा ने हमें बचपन से सिखाया है, यूं तो बुजुर्ग का फैज हमेशा आम रहता है, लेकिन खास फैज उर्स वाले दिन मिला करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। खास फैजान उर्स वाले दिन मिला करता है। ये हमारे माँ बाप ने सिखाया, माँ बाप ने सिखाया। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, क्या अर्ज कर रहा था? औलाद कब वली होती है? जब मां नेक होती है, बाप के लुक़मे हलाल के होते हैं, बाप के लुक़मे हलाल के होते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज इस रात से पर्दा हटा रहा हूं, बहुत मजबूर होकर मैं ये कह रहा हूं अब्दुल कादिर भाई, कलेजे फटे तो फट जाएं किसी के। कई बार लोग कहते थे अभी एक ना खुजली वाला कुत्ता भौंका और उसने ये कहा कि तारीख लेके जलसे में ना जाना, ये कोई बात नहीं है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी गुफ्तगू जो उर्से बिलग्राम में हुई थी, मैंने ये नहीं कहा था ये वो है जो तारीख लेके नहीं जाते, मैंने ये कहा था ये जाना की पसंद नहीं करते हैं, मैंने कहा था तन्हाई पसंद है। मैंने कहा जनाब जैसा रंग खुदरा है ऐसा दिल भी कचकौदा गया है, अपने दिल को बेहतर करो, कलर खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा, खुदा की कसम। फिर मैंने पूछा था बिलग्राम वाले कलंदर से, आप बताइए कुछ जलसों में जाते क्यों नहीं हो, कुछ में से लोग आते हो और किसी के यहाँ खाते क्यों नहीं हो, किसी के यहाँ बिन बुलाए चले जाते हो। तब हजरत ने कहा था आज बात पूछी है तो सच ये है हमें पता चल जाता है जब लुक़मे नाजायज होते हैं हम जल से छोड़ देते हैं, जब लुक़मे हलाल के होते हैं हम गरीबों के छप्पर में चले जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, हुजूर मखदूम मिल्लत, हुजूर मखदूम मिल्लत, नारे हैदरी। ओ भाई ये सबसे ज्यादा लाजिम है, शर्म करो, उलझो, मगर इतने बड़ों से भी नहीं कि जिनकी जूतियों के लायक तुम्हारी औकात है। हाँ, इतने बड़ों से भी नहीं
कि जिनकी जूतियों बराबर तुम्हारी औकात ना हो। भाई उस घराने से ताल्लुक है इन शहजादों का, हमसे जूतियां उठवा लें तो ये इनका एहसान हो, एहसान होगा इनका, शर्म आनी चाहिए। हम कोई शुक्र रब का दलाली मौलवी नहीं है। शोहरत हमें ताजुल शरिया की जूती उठा के मिल गई थी, वहां बिलग्राम शरीफ हम शोहरत के लिए नहीं गए, बेशक अल्लाह ने बेपनाह शोहरत दे दी, लेकिन वहां जाने का मतलब सिर्फ इतना था, जमीन पे अगर कहीं खानकाही निजाम दिखता था तो वो बिलग्राम शरीफ में रईसुल अत्किया की चौखट पे नजर आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने हर बारगाह में चमचा देखा है, इल्ला माशाअल्लाह, हमने हर जगह चमचे देखे, लेकिन बिलग्राम शरीफ की वो जमीन है जहां पे कोई चमचा तो क्या चमची भी नहीं रहती, चमची भी नहीं रहती है, बताने वाला वहां हो जिसे दिखता ना हो, और जो बैठे बैठे दिल झांक लेता हो, वहां किसकी जरूरत पड़ती है। जानते हो, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, कान खोल के सारी बात सुन लेंगे, अगर बरकतें चाहते हो ना तो अदब वाले बनो। काबिलियत तो शैतान में भी बहुत थी, खाली ज़राबा यज़रिबु ज़रबन से काम नहीं चलेगा, किसी के कदमों में दिल बिछाना पड़ता है, दिल बिछाना पड़ता है, दिल बिछाना पड़ता है, तब जाके अल्लाह इज्जत अता करता है। दिल बिछाना पड़ता। मेरे वालिद गिरामी, और शुक्र है मैं सड़क छाप की औलाद नहीं, मेरे वालिद मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद है, ताजुल शरिया के खलीफा हैं और अपने वक्त के मुजव्विद आज़म हैं, हल्के फुल्के खानदान से नहीं हूँ, शुक्र रब का, तकब्बुर के नहीं, तहती से नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। मेरे वालिद ने मुझे बचपन से पढ़ाया था, बेटे मखदूम बनने के लिए खादिम बनना पड़ता है। हम भी अब्बा के आप मुरीदों में जाके हाथ चुमा सकते थे, हमारे बाप के भी मुरीद है, हम भी चुमा सकते थे हाथ, हम भी बैठे बैठे लोगों को फ्री की जन्नत बांट सकते थे, लेकिन नहीं, मेरे बाप ने कहा था तुम्हारा बाप क्या है, इससे कुछ नहीं होगा, मजा तब है जब तुम कुछ हो। और फिर कहा था सुने, तुम पहले बड़ों की जूतियां उठाओ, फिर जमाना तुम्हारी जूतियां उठाए। पहले मखदूम बनने से पहले खादिम बनना पड़ता है यार, अभी यही सदका नहीं आया। याद रखिएगा, जो अदब वाले होते हैं ना वही इज्जत वाले होते हैं, वही जन्नत वाले होते हैं, वही जन्नत वाले होते हैं। और याद रखें, जेब में रखे काबिलियत, बात करने लगा हूं, जेब में रखे काबिलियत। मैं ये जवाब बिलग्राम शरीफ के उर्स में भी दे सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता बुजुर्गों की मौजूदगी हो और तेवर सख्त हो जाए। हमें इतना लिहाज है, हम अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। अदब क्या चीज है जानते हो? हुजूर का विसाल हुआ, हुजूर का विसाल हुआ, उस जात की बात कर रहा हूं जो खिलाफत राशिदा की बुनियाद है। हुजूर का चहीता यार है, नाम अबू बकर सिद्दीक है। सुने अदब क्या होता है, अदब क्या होता है। आज हजरत नहीं तो हजरत की कुर्सी पे टांग टांग रख के बैठे, हजरत नहीं अब तो हम ही हजरत है। ओ भाई, बुजुर्गों से लेने के लिए ना दिल का बर्तन सीधा होना चाहिए, दिल का बर्तन सीधा होना चाहिए। अम्मी चाय बांटने लगे सुबह सुबह, तुम यूं कप लेके कर दो, अम्मी इसमें कर दे, थप्पड़ पड़ेगा। पहले बर्तन सीधा कर तब चाय मिलेगी, है ना। माँ से चाय लो, बर्तन सीधा चाहिए। बुजुर्गों से फैज लो, दिल सीधा होना चाहिए, दिल सीधा होना चाहिए। हजरत सिद्दीक अकबर आप ना मस्जिद में खुतबा देने तशरीफ लाए, जब मिंबर पे चढ़ने लगे ना तो जिस पैरी पे जाके जिस जगह पे हुजूर बैठ गए थे ना, उस जगह को छोड़ के उससे नीचे वाली जगह पे बैठ गए। सहाबा कहने लगे अबू बकर हुजूर तो ऊपर बैठ गए थे, तुम नीचे। तो चीख निकल गई, रो के कहने लगे अबू बकर कुछ भी सही, इतना भी बड़ा नहीं बना है जो वहां बैठ जाए जहां मेरा नबी बैठा करता था। इसे अदब कहते थे। और जब तक ये अदब ना हो आप कुछ भी नहीं हो सकते। अदब ही तो था मकाम साहिबा, अली की गोद है, नबी का सर है, नमाज असर है, हुजूर आंख बंद किए हैं, अली सूरज देख रहे हैं। भाई महबूब लेटा है मुहिब की गोद में, सूरज तो अपने उसूल पे है ना, सूरज तो अपनी रफ्तार पर जा रहा है छुपने के लिए। सूरज छुपने चला, दिल ने कहा अली असर कज़ा हो रही है,
इश्क ने कहा खबरदार, अदब ये है उठाया ना जाए, अदब ये है उठाया ना जाए, अदब ये है उठाया ना जाए, यहां तक कि सूरज छुप गया। फिर दिल ने कहा अली नमाज छोड़ बैठा, वो जिसकी ताकीद आई है पाबंदी की और ख्याल रखने की। इश्क ने कहा क्या हुआ, नमाज भी तो उसी की सदके में मिली है जो गोद में लेटा हुआ है, इसी का सदका है नमाज भी। हजरत अली रोए हैं, आंख में आंसू आए हैं, आंसू मोती बन करके मौके को गनीमत समझ के अली के रुखसार से टपक के महबूब के रुखसार पे आ गिरता है। पूछ अली के आंसू से, आज से ऐसा मुकद्दर आंसू किसी ने ऐसा मुकद्दर किसी के आंसू के कतरे ने पाया हो तो बता। निकलने वाली जगह अली की आंख हो, गिरने वाली जगह नबी का चेहरा हो, खुदा की कसम दुनिया में हैरत है। जैसे आंसू गिरा है नबी की आंख खुल जाती है। अली भाग क्या है, महबूब असल की नमाज कज़ा हो गई है, ये नहीं कहा था, गलती कर दी है, उठा देना चाहिए था। उठे अली का हाथ पकड़ा, कहने लगे यार परेशान क्यों होता है, अगर मेरी वजह से नमाज कज़ा हो गई तो यारी किस काम की है। बाहर आ, नबी ने उंगली उठाई, मुअर्रिखीन ने लिखा है सूरज निकल के नहीं बल्कि ऐसे आया जैसे 70,000 फरिश्ते उसके साथ टंगे चले। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ये है जिंदाबाद। इसे कहते हैं अदब। ये हजरत अबू बकर का अदब, हजरत अली का अदब। याद आ गया नबी के गनी का अदब। जानते हो जो हाथ हजरत उस्मान गनी ने मुस्तफा के हाथ में दिया था ना, पूरी जिंदगी उस हाथ से नाक साफ नहीं की थी। ये है मुस्तफा का अदब, नाक साफ नहीं की थी पूरी जिंदगी उस हाथ से। कहते हैं जो हाथ नबी के हाथ में चला जाए उससे नाक साफ की जाए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। अदब बड़ी चीज है, जहां तक सजदे नहीं ले जाते हैं वहां तक अदब ले जाया करता है, अदब ले जाया करता है। बात बढ़ जाएगी अगर सिर्फ अदब पे बात करूं तो। बहरहाल मेरी गुजारिश है भाई, अपनी आंखें दुरुस्त करो, भौंकने और झोंकने की जरूरत नहीं है, सलीके से रहो। ऐसा नहीं है तुम्हारे मुंह में ज़बान है, हमारे मुंह में नहीं है। हम फसाद नहीं चाहते, उम्मत के दिल में फतूर पैदा करने ड्यूटी लगाई गई है, इनका दिल सीधा करें, इन्हें हुजूर का दीन बताएं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आमीन। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करे उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम नौजवान बच्चों को और उनका साथ देने वाले बुजुर्गों को जिन्होंने इस हसीन महफिल को सजा करके अल्लाह और उसके रसूल के महबूब की बातें करने का मौका फराहम किया। सुभान अल्लाह। ये वाकई खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ने आज की रात हमें और आपको बिस्तर से उठा करके अपनी महफिल में बैठा रखा है। मेरी दुआ है अल्लाह तमाम बुजुर्गों के सदक़े में, खास कर ताजदार बगदाद के सदक़े में, अरकान कमेटी और जुमला हाज़रीन महफिल को अल्लाह तीनों दुनिया की बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। नक़ीब अहले सुन्नत भाई अब्दुल कादिर साहिब बिला बड़े अच्छे अंदाज में नक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और बड़े कीमती अशआर आपको सुनाए। आपने भी एक कम उम्र सना खां अजीज़म महबूब रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नात व मनक़बत के खूबसूरत अशआर सुने। अल्लाह इनको मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। उनसे पहले खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना
हैदर अली साहिब किबला दामजिल्लहुल अली का आपने बड़ा उम्दा खिताब समाप्त किया और आप खुले मैदान में बैठे हैं। यकीनन मौसम सर्द हो चुका है, ये आपकी मोहब्बत की अलामत है कि इतने सर्द मौसम में इतनी रात में हुजूर की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह हम सबकी हाजिरी को हमारे लिए जरिया निजात बनाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज ताजदार बगदाद की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह क़यामत में आज की रात के सदक़े उनके गुलामों की सफ़ में जगह इनायत फरमाए। आमीन आमीन। वो कहा था किसी ने कि दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। बड़ी बात है जिनकी महफिल में बैठे हो, वो ये कहते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता। बेशक सुभान अल्लाह। उनकी मर्जी के बगैर नाम नहीं ले सकता, तो उनकी मर्जी के बगैर उनकी महफिल में कोई आ कैसे सकता है। बेशक। मैं कभी कभी सोचता हूँ हजरत के हमारी बैठक में हमारी मर्जी के बगैर कोई आ नहीं सकता है, और उतनी ही देर बैठेगा जितनी देर हम चाहेंगे। तो अगर हमारी बैठक में हमारी इतनी चलती है तो इस दुनिया में बगदाद वाले की कितनी चलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उनकी कितनी चलती होगी। तो जब उनकी चलती देखते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरे हाथ पे रखा हुआ राई का दाना। सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे देखता हूँ सारी दुनिया को जैसे मेरे हाथ में रखा हुआ राई का दाना। तो वो सारी दुनिया को ऐसे देखते हैं, तो फिर उनकी नजर से छुपा क्या है। बस इतना ख्याल किया करें जनाब, जो इस बार नंगे सर बैठे हैं, अल्लाह जिंदगी दे आइंदा कभी फिर गौस की महफिल सजे तो जरूर सर छुपा के आइएगा, ताकि लगे ये किसी की कचहरी में नहीं बगदाद वाले की महफिल में बैठे हुए। असल में हमारे नौजवान जो अक्सर बिना टोपी के आ जाते हैं ना, इसमें कसूर आपका नहीं है, इसमें कसूर हमारा ही है। अगर हमने बीएसएफ के दफ्तर की तरह सीओ, आईजी, एसएसपी, डीएसपी के ऑफिस की तरह आपको पहले दिन धक्का दे के निकाल दिया होता ना, तो फिर कोई इतनी जुर्रत नहीं करता हुजूर की महफिल में बिना कपड़े के आ जाए। लेकिन यहाँ धक्का किसी को नहीं दिया जाएगा, बस बताया जाएगा। यहाँ किसी को ठुकरा के दिल तोड़े नहीं जाते, यहाँ ठुकराए हुए लोगों को सीने से लगा के दिल जोड़े जाते हैं। अच्छों को तो सारे ही अच्छे कहते हैं अब्दुल कादिर, अच्छों को तो सारे ही अच्छे कहते हैं,